हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। आज हम लोग मार्च मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स तो बहुत सारे थे पूरे मंथ के, लेकिन इस वीडियो में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सिर्फ वही इंक्लूड किया गया है। तो बहुत छोटा सा सेशन होने वाला है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो इसको मिस मत करना। तो फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं मार्च मंथ के जो इम्पॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज है उसको हम याद कर लेते हैं। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। साथ ही विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। साथ ही विश्व श्रवण दिवस भी 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 8 मार्च को इम्पॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 या फिर 3.14, वही वाला पाई। तो 14 मार्च को पाई दिवस। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, भारत का आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को ही शहीद दिवस मनाया जाता है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की स्मृति में। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। तो सारे डेज आपको याद रखने हैं। जब भी हम मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं तो उस मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डेज है हम स्टार्ट में कवर कर लेते हैं। जैसे जनवरी मंथ के जनवरी करंट अफेयर वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दिए थे, फरवरी के फरवरी वाले में कंप्लीट करवा दिए थे, और ये मार्च करंट अफेयर का वीडियो है तो इसमें हमने मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। भारत की 16वीं जनगणना की शुरुआत कब से हुई? 1 अप्रैल 2026 से। भारत की 16वीं जनगणना जो कि 2027 की है, हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। जनगणना की शुरुआत 1972 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई थी और हर 10 साल में लगातार जनगणना की शुरुआत 1981 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई थी। इसके बाद 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाई थी, वो अब कब होगी? 2027 में। जनगणना 2027 देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना है और भारत में जनगणना कराने के लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। नोडल प्राधिकरण कौन है? गृह मंत्रालय। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। उनके द्वारा जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकर जारी किए गए हैं, प्रगति और विकास। कौन कौन से 2 शुभंकर जारी किए गए हैं? प्रगति और विकास। जनगणना प्रक्रिया भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, तो ये जनगणना 2027 के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे हैं, क्योंकि अब क्या होता है, अब एग्जाम्स में डायरेक्ट जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी पूछा जाता है। इसके बाद तेजस्विन शंकर है, उन्होंने मार्च 2026 में टेक्सास USA में डेविड नोबल रिलेज जीतकर अपनी डेकेथलॉन सीजन की शुरुआत की। तेजस्विन शंकर ने डेविड नोबल रिलेज प्रतियोगिता में 7,947 अंकों के साथ ये प्रतियोगिता जीती। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। जीरो वेस्ट डे का मुख्य उद्देश्य 3R की अवधारणा को बढ़ावा देना है। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट की शुरुआत वर्ष 2022 में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन किया।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में स्थित है। आईपीएल 2026 का सीजन 28 मार्च से 31 मई 2026 तक निर्धारित किया गया है। आईपीएल 2026 में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं। ओईसीडी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के अनुमानित जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 7.6% है। बालेंद्र शाह बालेन, जिनको नेपाल का सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाया गया है, 27 मार्च 2026 को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएसपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और बालेंद्र शाह मात्र 35 वर्ष की आयु में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। 24 मार्च 2026 को गुजरात ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया और ऐसा करने वाला वो भारत का दूसरा राज्य बन गया। और याद रखना, स्वतंत्र भारत का दूसरा राज्य बना है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन था जिसने यूसीसी विधेयक पारित किया था, लागू किया था? वो था उत्तराखंड। ठीक है। और दूसरा राज्य कौन बन गया है अब? गुजरात। उत्तराखंड वर्ष 2024 में यूसीसी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य था, स्वतंत्र भारत का। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस वैज्ञानिक रॉबर्ट कॉख द्वारा 1882 में टीबी के जीवाणु की खोज की याद में मनाया जाता है। टीबी पैदा करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। महिला आरक्षण अधिनियम, जो कि 106वां संविधान संशोधन है, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का प्रावधान करता है। महिला आरक्षण जो है अधिनियम ये वाला, वो राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। महिला आरक्षण का कार्यान्वयन देश में अगले परिसीमन के बाद किया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये जो भी फैक्ट्स लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। 22 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी भारत में निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे टाइम तक सेवा देने वाले प्रमुख बने हैं। नरेंद्र मोदी ने पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के कार्यकाल को तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2026 तक कुल 8,931 दिन पूरे कर लिए। पारसी नववर्ष नवरोज 21 मार्च 2026 को ईरानी कैलेंडर की शुरुआत के रूप में मनाया गया। आयकर नियम 2026 के तहत सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयरों के कराधान के लिए नए मूल्यांकन नियम निर्धारित किए गए हैं। ईद उल फितर का त्यौहार इस्लामी महीने शव्वाल की शुरुआत को दर्शाता है। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च 2026 को शुरू हुआ, जिसे विक्रम संवत 2083 का प्रारंभ हुआ। भारत वर्ष 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत के द्वारा। कब? 2028 में। विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भारत में कहाँ पर होगा? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। मार्च 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार आधार, जो आधार कार्ड होता है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली है। भारत में आधार के लगभग 1.34 बिलियन 134 करोड़ सक्रिय उपयोगकर्ता है। भारत औद्योगिक विकास योजना का उद्देश्य देश में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है। भव्य योजना के लिए सरकार ने 33,660 करोड़ रुपए का बजट स्वीकार किया है। 98 एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर 2026 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? वन बैटल आफ्टर अनादर ने। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? वन बैटल आफ्टर अनादर को। ऑस्कर 2026 का आयोजन 15 मार्च 2026 को लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर की डल झील के पास स्थित है। ममता कालिया को उनके हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1955 में।
भारत ने मार्च 2026 में पहली बार असम से जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को निर्यात किया है। तो जोहा चावल कहाँ का है? असम का है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? आर वैरामुथु को प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अनलाइकली पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? संजय राउत। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक हथियार आयात मामले में कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया? काव्य मदानी को। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2025 किसको दिया गया? ममता कालिया को, जीते जी इलाहाबाद के लिए। और साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1955 में। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ कहाँ लगाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 116वीं रैंक आई है भारत की। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर फिनलैंड है। ठीक है। और 147 देशों की सूची तैयार की गई थी और लास्ट 147वें नंबर पर कौन है? अफगानिस्तान। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कौशल जनगणना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा। यूसीसी बिल लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का दूसरा राज्य गुजरात है, पहला उत्तराखंड था। 35वां सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय को हरा पार्वती कथा के लिए दिया गया है। बंगाली है ये। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1981 में। हरा पार्वती कथा के लिए इनको दिया गया है। करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किताब किसने लिखी है? कैलाश सत्यार्थी ने। मध्य प्रदेश के विदिशा में इनका जन्म हुआ और साल 1980 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और इसी के लिए इनको साल 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पीस प्राइज दिया गया। हाल ही में एच.के. दुआ का निधन हुआ। किस क्षेत्र से संबंधित थे? पत्रकारिता से इनका संबंध था और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा पाक्योंग का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर कर दिया गया है? त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता कौन है? जम्मू कश्मीर। किसको हराया है? कर्नाटक को हराकर इसने जीती है रणजी ट्रॉफी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और गर्ड फॉल्टिंग्स ने ये पुरस्कार जीता है। जर्मनी के है ये। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 13वीं रैंक। और आपको पता होगा पहली रैंक किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की। आईसीसी T20 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड किसने जीता है? संजू सैमसन ने जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? जसप्रीत बुमराह। इसमें भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था और लगातार 2 बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला भारत पहला देश बना है। 2024 में भी जीता और 2026 में। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार किस मामले में स्वीकार किया गया? हरीश राणा मामले में। स्टेच्यू ऑफ सैक्रिफाइस किस राज्य में बनाया गया? आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसको बनाया गया। किसका स्टेच्यू है? पोट्टी श्रीरामुलु का स्टेच्यू है। जब भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग चल रही थी तब पोट्टी श्रीरामुलु ने 58 दिन का अनशन रखा था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनका 58 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इसका अनावरण किया गया है और इन्हीं के प्रयासों से 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? ओडिशा पहले स्थान पर रहा 73.1 स्कोर के साथ। महाराष्ट्र के धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 के तहत जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अधिकतम कारावास की अवधि कितनी है? 10 वर्ष है और बार बार अपराध करने वालों के लिए और कमजोर समूहों के लिए 5 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी है। महाराष्ट्र के किस गांव ने ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से खुद को जाति मुक्त घोषित किया? सौंदला गांव ने, अहिल्यानगर जिले में है यह।
पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया जो 12.3 किलोमीटर लंबा है? इसमें 10 नए स्टेशन हैं। पिंक लाइन का किया है मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर खंड का। ये भारत का पहला पूर्ण परिचालन रिंग मेट्रो कॉरिडोर है। 28 मार्च 2026 को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जेवर के चरण 1 के उद्घाटन की लागत क्या आई? 11,200 करोड़ रुपए, 12 मिलियन वार्षिक यात्री क्षमता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल का दौरा कब किया? 26-27 फरवरी 2026 को। भारत और यूरोपीय संघ 5 वर्षों के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जे पर कब सहमत हुए? 27 फरवरी 2026 को। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार एलन मस्क की कुल संपत्ति कितनी है? 792 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा सेशन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो मुझे लगा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में मार्च 2026 के, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर भी पढ़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि जो वीडियोज़ आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो 2025 के कंप्लीट जो 1 साल का करंट अफेयर है उसकी प्लेलिस्ट शो हो रही है, 2 पार्ट में बनाया था। वहां जाकर 2025 का संपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर 2026 के जनवरी फरवरी का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही है, तो वहां जाकर मंथली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।